टू संझा मैंने बांध की लड़ाई लड़ा। आज उस बांध से लोग बचे हुए हैं। दोनों तरफ रोड भी पक्की बन गया है। टसन न्यूज और मैं हूं एनिमेश से। आज हम पहुंचे हुए हैं दरियापुर प्रखंड के दिसंबर पंचायत अंतर्गत, जहां पे हमारे साथ मौजूद हैं दिसंबर पंचायत के भावी मुखिया प्रत्याशी गोरखनाथ ओझा जी, जो पूरी तरह से इस बार भी दमखम के साथ अपने पंचायत की जनता के बीच में जा रहे हैं। जन समर्थन को लेकर कितना जन समर्थन मिल रहा है हम इनसे जानेंगे, विशेष करके इनका क्या स्टैंड है, साथ के साथ विकास को लेकर क्या सोचते हैं। जैसे इसके पहले भी पैक्स अध्यक्ष से चुनाव लड़ चुके हैं और इसके पहले भी आम आदमी पार्टी से इनका लगाव है, साथ के साथ समाज सेवा ही इनका जैसे शुरू से ही है। और विशेष करके हम जानेंगे कि आगे क्या इनका स्टैंड है। सबसे पहले तो आपका टसन न्यूज में स्वागत है। 2001 में जिला पार्षद लड़ चुका, जन समर्थन मिला था। मैं वोट के लिए नहीं लड़ता, मैं जीत के लिए नहीं लड़ता। मैं आचार्य नरेंद्र और राम मनोहर लोहिया का ओबेयर हूँ, इसलिए उनके सिद्धांतों को गांव तक पहुंचाने और विकास की कड़ी गांव और घर में पहुंचे, वह मेरा संघर्ष और लड़ाई है। मैंने अपने जीवन में समाज सेवा में जब जब सामयिक बात आई है तब मैं संघर्ष किया हूँ, जूझा हूँ। इसका उदाहरण है कि 1980 में जब हमारे इलाके के 56 गाँव त्राहिमाम करते थे तो पद यात्रा करके राष्ट्रपति भवन गया और वहाँ से आदेश करा करके नदी किनारे डेरनी टू सिसौनी, डेरनी टू हरिहरपुर और पुरदिलपुर टू संझा मैंने बांध की लड़ाई लड़ा। आज उस बांध से लोग बचे हुए हैं। दोनों तरफ रोड भी पक्की बन गया है और अभी बांध भी टूटा था हमारे यहाँ, उसमें डीएम सीएम सबसे बात हुई और आज भी बांध बंध रहा है, जिससे 56 गांव की जनमानस जनता जिसका जीविका है किसानी, वो कहने से बच गया। तो इस बार पंचायती चुनाव में क्या लग रहा है कि अगर आपको जन समर्थन मिल रहा है तो क्या कितना जन समर्थन दिख रहा है? जो लोग चाहते हैं कि बदलाव आवे, आज़ादी के बाद में बदलाव आवे, यहाँ जो भ्रष्टाचार की गिरफ्त में पड़ा हुआ है विकास, हमको भ्रष्टाचार के खिलाफ में लड़ाई खड़ा करना है, आंदोलन खड़ा करना है। मुखिया में जीते नहीं जीते यह कोई हमारी कामना नहीं है। हमको नरेंद्र के और लोहिया की विचारधारा को ज़मीन पर लाना है, नौजवानों को काम दिलाना है। काम के बारे में जब तक हम सोचेंगे नहीं, काम का सृजन नहीं करेंगे तो हम काम कहाँ से दे पाएंगे। यही मनरेगा सोची हुई समझी हुई साजिश है। नौजवानों के नाम पर लूट हो रहा है यहाँ। एक एक आदमी का नाम जो काम के लायक नहीं है उसका नाम दे करके और मनरेगा का पैसा करोड़ों लूट हो रहा है। नौजवान हमारे वंचित रहे हैं। हमको मनरेगा ही हो, खेती का काम हो, लघु सिंचाई की व्यवस्था हो, लघु उत्पादन की व्यवस्था हो, हम उस तरह से नौजवानों को जोड़ना चाहते हैं जिससे बिहार और हमारे पंचायत की गरीबी, हिंदुस्तान की गरीबी भागे। हमारी सोच वो है, गरीबी थाली बजाने से, थपड़ी बजाने से नहीं जाएगा। उसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा, उसके लिए विचारधारा को लाना पड़ेगा, उसके लिए सोच स्थापित करनी पड़ेगी कि गरीबी कैसे जाएगा, गरीबी का उन्मूलन और बेरोजगारों को रोजगार हम कैसे देंगे, उसके लिए सोच चाहिए। जैसा कि अभी बोल रहे हैं कि हम भ्रष्टाचारी को पूरी तरह से जैसे समाप्त करेंगे अपने पंचायत से, साथ के साथ जैसे अभी भी लड़ रहे हैं और उसको पूरी तरह से हम समाप्त करने के कगार पे हैं। तो इसके अलावा और हम भ्रष्टाचार के खिलाफ मोटा मोटी 40 साल से लड़ रहे हैं। अभी मैंने जयप्रकाश जी का एक किताब देखा और उन्होंने लिखा कि जब तक भ्रष्टाचार का उन्मूलन नहीं होगा, 74 से 77 तक आंदोलन में वो विफल रहे। अपनी विफलता लिखते हैं कि मैंने भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई शुरू किया था, उसमें मैं विफल रहा। हमारे नौजवान उसको सफल कराने के लिए भ्रष्टाचार से लड़े। जिस मुद्दे पर भ्रष्टाचार है उस मुद्दा को उजागर करूँगा, वो पैक्स का हो, पंचायत का हो, जिला का हो, प्रांत का हो या देश का हो। वो भ्रष्टाचार है जो देश को निगल रहा है। और सही है, हम जयप्रकाश के बताए हुए चिन्हों पर, सुभाष के जीवन दान के ऊपर, भगत के जीवन दान के ऊपर हमारा संघर्ष है और जब तक जिंदा रहूँगा भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने का मुहिम जाहिर करता रहे। जैसे प्लान भी हो चुका है, पंचायती चुनाव को देखते हुए कैंपेन की आप डोर टू डोर कैंपेन अपने पंचायत में चालू कर दिए हैं। हम घर घर जा रहे हैं, एक एक वोटर से मिल रहे हैं। हमारी यह कामना नहीं है कि हम मुखिया हों, लेकिन अपने प्रत्याशी के रूप में एक प्रत्याशी में क्या खूबी खामी है, वो क्या कर सकता है। मैं कहता हूँ कि अगर मैं आपकी सेवा के लायक हूँ तो हमको वोट दीजिए, अगर नहीं है
तो हमको वोट मत दीजिए। हमको वैसा वोट नहीं चाहिए जिस वोट से मैं भी भ्रष्ट हो जाऊं, अपने जनरेशन को भ्रष्ट करूं। मुझको वैसा वोट नहीं चाहिए और न मैं वैसा मुखिया सरपंच या कोई पद चाहता हूं। चलिए, तो पंचायत चुनाव में इस बार 5 साल के कार्यकाल में बहुत सारे, जैसे 7 निश्चय योजना के तहत बहुत सारे महत्वाकांक्षी योजना जुड़ा हुआ है, जिसमें नल जल योजना है, बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है, और भी बहुत सारी योजना है। तो इस पर कितना काम हुआ है? अब प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में मैं आपको बतला रहा हूँ। मैं सिंगल बडी हूँ जिसमें हमको एक नया पैसा इस रिश्वत के ज़माने में नहीं देना पड़ा है। अपने संघर्ष के बल पर डीएम और डीडीसी से मिल करके एक नया पैसा घूस नहीं देना पड़ा है। मैं प्रधानमंत्री आवास योजना से लाभ ले चुका हूँ। मैं उसी घर में 1,20,000 रुपया उसका निर्धारित है। 3 बार में 40,000 मिला, और एक मजदूर का भी मजदूरी उसमें लगा रहता है, जिसका 16,000 से 18,000 तक वो भी हमको प्राप्त हो चुका है। एक कप चाय भी हमको अपने ख्याति पर, अपने परफॉर्मेंस के आधार पर एक कप चाय भी कोई अधिकारी पदाधिकारी हमसे नहीं पिया है, घूस के नाम पर, रिश्वत के नाम पर। यह मेरा संघर्ष है। अपने बिशंभरपुर पंचायत की जनता को कुछ संदेश देना चाहेंगे पंचायती चुनाव को? हाँ, मैं बिशंभरपुर की जनता को आगाह करता हूँ, संदेश दे रहा हूँ कि जब तक भ्रष्टाचार से हम मुक्त नहीं होंगे, नल जल के भ्रष्टाचार से, कृषि कार्य के भ्रष्टाचार से, पशुपालन के भ्रष्टाचार से, तब तक न रोजगार गांव में जाएगा, न हमारे नौजवान रोजगार से लाभान्वित होंगे। उनका पटना, रांची और हरियाणा, पंजाब जाना लगा रहेगा। अगर भ्रष्टाचार से मुक्त जब बिहार होगा, उसी समय बिहार में रोजगार पैदा होगा। हमारे नौजवान, हमारा जो मानवीय मूल्य बिहार में घट रहा है, जब हमारे नौजवान यहाँ लगेंगे, यहाँ रोजगार पैदा होगा, यहाँ उनका समय होगा, तो नए बिहार की स्थापना हो। ऐसा नहीं, बात करने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद, आप लोगों को भी धन्यवाद। आप लोग आते रहिए और भ्रष्टाचार के खिलाफ आप भी मुहिम चलाते रहिए। इन शब्दों के साथ आपको बहुत बहुत बधाई। जैसे अभी हम बात कर रहे थे बिशंभरपुर पंचायत के भावी मुखिया प्रत्याशी गोरखनाथ ओझा जी से, जो पूरी तरह से बता रहे थे कि हमारा जो सोच है, विशेष करके जो पंचायत में करप्शन है, उस करप्शन को पूरी तरह से समाप्त करना है। और आने वाले दिनों में अगर जनता हमको सपोर्ट करती है, अगर तख्ते पर बैठा दिया, पूरी तरह से हम उस भ्रष्टाचार के खिलाफ और उस भ्रष्टाचार के खिलाफ भी लड़ेंगे। मेरे सहयोगी उमेश कुमार यादव के साथ मैं अनिमेश सिंह, बिशंभरपुर, दरियापुर, सारण।